मुलक राम में होता क्या था कि अगर महिलाएं अपने ब्रेस्ट को ढक लें तो उनको टैक्स देना होता था। ये उसने उन महिलाओं को बेइज्जत करने का, निचली जाति की महिलाओं को बेइज्जत करने का एक कड़ा कानून उस राजा ने बनाया था। लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाता था और लोग गरीब थे, बेचारे टैक्स भी नहीं दे पाते थे, तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। और वो गईं और उन्होंने अपनी ही दराती से अपने दोनों स्तन को काट कर थाली में रखकर उनको दे दिया कि ये लीजिए टैक्स, और उन्होंने उसी वक्त दम तोड़ दिया। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, मैं शकुन बौर आज आपके सामने मूलक करम को लेकर आई हूँ। मूलक करम होता क्या है? ये एक दर्द भरी कहानी है जो कि सावरकोर के राजा ने निचली महिलाओं के ऊपर थोपी थी। ये ऐसी कहानी जिसमें महिलाओं को सम्मान से जीने का जीवन छीन लिया था। उसमें मूलक राम में होता क्या था कि अगर महिलाएं अपने ब्रेस्ट को ढक लें तो उनको टैक्स देना होता था। ये उसने उन महिलाओं को बेइज्जत करने का, निचली जाति की महिलाओं को बेइज्जत करने का एक कड़ा कानून उस राजा ने बनाया था। और टैक्स भी कैसे लिया जाता था कि अगर बाई चांस किसी ने उनको ढक लिया तो उनके साइज, ब्रेस्ट के साइज के हिसाब से उनको टैक्स देना होता था। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जो सावरकोर की जो महारानी थी वो भी इसको सही मानती थी। मुझे नहीं पता वो कैसी महिला थी, उसको कितनी निर्दयी थी, क्या उसको महिला का दर्द नहीं पता था? मुझे नहीं पता कैसा दिल था उन लोगों के पास, लेकिन एक महिला को इतनी अपमान भरी जिंदगी इन लोगों ने दी और ये कुप्रथा 150 साल तक चलती रही। लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाता था और लोग गरीब थे, बेचारे टैक्स भी नहीं दे पाते थे, तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। ऐसी ये कुप्रथा थी। लेकिन एक बार एक लड़की ने काफी हिम्मत की, बहुत हिम्मत की, और उन्होंने अपने ऊपर का अंग ढक लिया। क्योंकि हुआ क्या था कि जब वो बाहर काम करने गई तो अगर अफसर ब्राह्मण आ गए तो उनको ऐसे घूर घूर कर देख रहे थे और फिर उनको अपने, जो भी उनको अच्छी लगती थी लड़की, उसी को अपने दरबार में बुलाकर उसके साथ बहुत ही जाति की जाती थी। उसका शोषण किया जाता था, उसका शारीरिक रूप से इतना शोषण किया जाता था कि मैं आपको क्या ही बोलूं। तो इतना अपमान भरी जिंदगी उनको दी और इसके चलते उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने स्तन को ढकूंगी। और उन्होंने वो ढका। जब उन्होंने ढका तो पूरे राज्य में खलबली मच गई और उनसे टैक्स वसूलने की बात की गई कि तुमने ये ढका है तो तुमको टैक्स देना होगा। अब बेचारे इनके पास पैसे तो थे नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं तो हम तुम्हारे पति को मौत के घाट उतार देंगे, नहीं तो तुमको टैक्स देना होगा। वो बेचारी डर गई, लेकिन उन्होंने फिर भी, उनके पति ने हिम्मत दी, चाहे कुछ भी हो जाए अब तुम ये कपड़ा नहीं हटाओगी। और जब वो आए तो उनके घर पर वो लोग आए, उनमें कुछ ब्राह्मण थे, कुछ अफसर जो कहते थे अपने आप को वो थे, कुछ राजा थे, राजा के दरबारी थे। तो वो आए और उनसे कहने लगे कि तुम्हें तो टैक्स देना ही होगा। तो नंगेली उनका नाम था, उन्होंने कहा कि रुक जाइए मैं टैक्स लेकर आती हूँ। और वो गईं और उन्होंने अपनी ही दराती से अपने दोनों स्तन को काट कर थाली में रखकर उनको दे दिया कि ये लीजिए टैक्स, और उन्होंने उसी वक्त दम तोड़ दिया। तो ऐसी तभी से ही उनको एक नगेली माता के रूप में हम लोग जानते हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर मूलक करम पे सबसे पहले अगर विरोध किया तो उन्हीं ने ही हिम्मत दिखाई, और उन्हीं की हिम्मत से और महिलाओं में भी हिम्मत आई और उन्होंने भी विरोध करना शुरू किया। सब उनका साथ, और लोगों ने भी, पुरुष लोगों ने भी उनका साथ दिया और वो गए
अंग्रेजों के पास, क्योंकि अंग्रेजी शासन था और अंग्रेजों के पास गए। 19वीं शताब्दी की ये बात है। तो उन अंग्रेजों के पास गए और उन्होंने कहा कि हम ये बेइज्जती अब नहीं सहन करेंगे, हम अपनी महिलाओं को और अपमानित होने नहीं देंगे। तो बहुत ज्यादा विरोध होने पर, बहुत ज्यादा दबाव बनाने पर अंग्रेजी सरकार ने 1959 में 1859 में 1900 नहीं 1859 में उन्होंने एक ऐसी ही एक कानून पारित कर दिया। पारित भी नहीं किया, ऐसे ही बोल दिया कि अब किसी से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा और महिलाएं अपना ऊपर का अंग ढक सकती हैं। लेकिन इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ये रास नहीं आया और उन्होंने अंग्रेजों की बात भी नहीं मानी। लेकिन इसके बाद भी विरोध और जोर पकड़ने लगा और जब विरोध इतना हो गया तो अंग्रेजों ने एक कानून को पारित किया और 1865 में ये कानून पारित हो गया। और उसके बाद ये कानून खत्म हुआ, उसमें महिलाएं अपना ऊपर का अंग ढक सकती थी। तो ऐसी दर्द भरी कहानी और ना जाने कितनी ऐसी दर्द भरी कहानियां हैं जो महिलाओं के ऊपर थोपी गई थी। उन्हीं जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद है, पुराण है, शास्त्र हैं, जितने भी लिखे हुए, वो सब के सब महिलाओं के शोषण से भरे हुए हैं। आप किसी को भी उठा लीजिए। अगर मैं रामायण की बात करूं तो उसमें भी लिखा है कि ढोल गवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और स्त्री को जाने क्या क्या नहीं बोला कि ये पाप की योनि है। ये मैं ऐसे शब्दों का यूज भी नहीं कर सकती जो मैं आपको बता सकूं। ऐसी ऐसी कुप्रथाएं, ऐसे अपमान भरे औरतों को झेलना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, देवदासी की प्रथा उन पर लागू की गई। देवदासी को अगर आपने पढ़ लिया कि क्या होती है देवदासी, तो आपकी रूहें कांप जाएंगी। मैं महिलाओं से खासकर कहना चाहती हूँ कि जो कन्याओं को दान कर दिया करते थे मंदिर में, और छोटी छोटी कन्याओं को दान कर दिया करते थे, और मंदिर के पंडे पुजारी मोटे मोटे पेट वाले उनका शारीरिक शोषण किया करते थे। कोई भी आता था और उनको यूज करता था। ऐसी बदतर जिंदगी वो जीने पर मजबूर हो जाती थी। आज तक भी आप देख लीजिए, कितने सारे मंदिर आपने देखे होंगे, उनमें सिर्फ महिलाओं के शोषण की कहानी दीवारों पर छपी हुई है। आप खुद देख सकते हैं कितनी नंगी तस्वीरें बनी हुई हैं। ये सब के सब पहले सिर्फ एक ही चीज पर महिलाओं को यूज किया करते थे, उनका शोषण किया करते थे। उनको शारीरिक शोषण उनका इतना होता था कि साथ इतना बलात्कार, इतना रेप होता था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। कि धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने हमें इतनी सम्मान भरी जिंदगी दी। आज हम सम्मान से सर उठाकर चलती हैं। ये किसी देवी देवता की बदौलत नहीं चलती, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान और हिंदू कोड बिल की बदौलत हम चलती हैं। तो ऐसी महिलाओं की शोषण की हजारों कहानियां आपको इतिहास में मिल जाएंगी। और मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप खुद पढ़ लीजिए, शास्त्रों को पढ़ लीजिए, आप खुद इतिहास को उठाकर देख लीजिए अगर मेरी बात पर यकीन ना हो। लेकिन अपनी स्थिति को जानिए। आज जो सम्मान की जिंदगी आप जी रही हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत। तो मैं शकुन बहुत एक औरत होने के नाते बाबा साहब को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करती हूँ कि उन्होंने मुझे सम्मान की जिंदगी दी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।